प्रधानमंत्री आवास योजना का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। अगर आपको आवास नहीं मिला है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो दोस्तों, मैं अभिषेक एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना 3.0 स्टार्ट हुई है, उसमें कौन पात्र है, कौन अपात्र है, क्या प्रक्रिया रहेगी आवास पाने की, कितने रुपए मिलते हैं, अगर प्रधान विपक्ष का है या सचिव काम नहीं कर रहा है तो आप आवास कैसे पा सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, जैसा कि सभी को ज्ञात है, प्रधानमंत्री आवास योजना 3.0 स्टार्ट हो चुकी है और इसका सर्वे बहुत तेज़ी से चल रहा है। इस प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको एक पक्का मकान मिलता है, मकान के साथ साथ में शौचालय मिलता है, शौचालय के साथ में अब बिजली की भी व्यवस्था दी जाती है और गैस कनेक्शन भी कराया जाता है। तो अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस श्रेणी में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अपात्रता की श्रेणी में आते हैं। यानी पात्रता तो आपको है या नहीं है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन कौन से अपात्र लोग हैं सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे। तो जिन लोगों के पास तिपहिया या चौपहिया वाहन है, बात को ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपके घर में आपके नाम पर तिपहिया या चौपहिया वाहन है तो आप आवास के पात्र नहीं हैं, क्योंकि ये हम नहीं बता रहे हैं, सरकार की गाइडलाइन है। उसके जो एक नोटिस जारी हुआ है उसके माध्यम से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। अगर आपके घर में कोई सरकारी कर्मचारी है, किसी भी पद पर हो, पद से कोई मतलब नहीं है, किसी भी पद पर हो, अगर वो सरकारी कर्मचारी है तब भी आप आवास के पात्र नहीं हैं। अगर आपके पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित ज़मीन है तब भी आप आवास के पात्र नहीं हैं। और अगर आपके पास 5 एकड़ से ज़्यादा असिंचित ज़मीन है, यानी बंजर टाइप की ज़मीन है, तब भी आप आवास के पात्र नहीं हैं। अगर आपके परिवार में या आप खुद इनकम टैक्स दाता हैं, यानी अगर आप टैक्स पेयर हैं, टैक्स भरते हैं, तब भी आप आवास के पात्र नहीं हैं। अगर आपकी इनकम 15,000 रुपये से अधिक है, यानी आप एक महीने में 15,000 रुपये से अधिक कमा लेते हैं, तब भी आपको आवास नहीं मिलेगा। अगर आपका किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, 50,000 रुपये का अगर किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है या 50,000 से अधिक का किसान क्रेडिट कार्ड बना हुआ है, तब भी आपको आवास नहीं मिलेगा। तो आप इसमें कोई हस्तक्षेप ना करें, ना ही इस फॉर्म के चक्कर में पड़ें। हो सकता है आपका कोई जुगाड़ हो तो बन जाए, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आप आवास के पात्र नहीं हैं। अब बात करें कि आवास की पात्रता क्या रखी गई है। तो जो जनजातीय समूह के लोग हैं, ठीक, वो आवास के पात्र हैं, क्योंकि और दूसरी बात, जो बंधुआ मजदूरी करते हैं, बंधुआ मजदूरी आप सब लोग अच्छे से परिचित होंगे कि बंधुआ मजदूरी क्या होती है। जो लोग बंधुआ मजदूर हैं वो आवास के पात्र हैं। जो लोग बेसहारा हैं या भीख मांगने वाले हैं, उनके परिवार में सहारा देने वाला कोई नहीं है, तो वो भी आवास के पात्र हैं। आगे बात करते हैं तो बीपीएल कार्ड धारक, जितने भी सदस्य बीपीएल कार्ड धारक हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके परिवार में कोई भी बीपीएल कार्ड धारक है तो वो आवास के पात्र है। आप उसका फॉर्म जरूर भरवाइए। आपके पास अगर दुपहिया वाहन है, ये सबसे बढ़िया पॉइंट रखा गया है। इससे पहले जो योजना आई थी 2.0 वाली, उसमें आपके पास अगर मोटरसाइकिल थी तो आप आवास के पात्र नहीं थे, लेकिन 3.0 में अगर आपके पास मोटरसाइकिल या कोई भी दुपहिया वाहन, स्कूटर, स्कूटी कुछ भी है तो आप आवास के पात्र हैं। इस गाइडलाइन में ये बताया गया है। अगर आपकी मासिक इनकम 15,000 रुपये से कम है, यानी अगर आप 15,000 रुपये से कम कमाते हैं, तब भी आप आवास के पात्र हैं। अगर आप एक कच्चे मकान में रहते हैं, आपके पास कच्चा मकान है, पक्का मकान नहीं बना हुआ है, तब भी आपको आवास मिलेगा, यानी आप आवास के पात्र हैं। तो ये तो बात हो गई पात्रता और अपात्रता की। अब हम इसमें बात करेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसमें कितना पैसा आता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो होती है वो 2 तरह के होते हैं, एक मैदानी क्षेत्र और एक पहाड़ी क्षेत्र। जो मैदानी क्षेत्र के लोग हैं, अगर उनका आवास पास होता है तो उनको लगभग 1,20,000 रुपये उनके खाते में ट्रांसफ़र किया जाता है, और जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं उनके खाते में लगभग 1,30,000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब बात आती है कि अगर प्रधान आपके विपक्ष का है, अगर आप आवास की पात्रता श्रेणी में आते हैं तो आपको आवास कैसे मिलेगा। तो दोस्त, हमने आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसमें आवास का फॉर्म है। अगर प्रधान आपके विपक्ष का है और आप पात्रता की श्रेणी में आते हैं, फिर आपको आवास वाला फॉर्म कैसे भरना है। एक बात और बताते चलें
कि बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है कि ग्रामीण आवास योजना में जो फार्म होता है वो ऑफलाइन भरा जाता है या ऑनलाइन भरा जाता है। तो आपको बताते चलें कि ग्रामीण आवास योजना में जो भी फार्म होता है वो ऑफलाइन भरा जाता है, वो ऑनलाइन नहीं होता है। आप किसी जनसेवा केंद्र या किसी साइबर कैफ़े पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक फार्म मिलेगा, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर किसी भी फ़ोटोकॉपी वाली दुकान पर जाके आप उसको निकलवा सकते हैं। ठीक, उस फार्म को आपको फिलअप करना है। अब बात कर रहे थे कि अगर प्रधान आपकी विपक्ष का है, प्रधान आपको आवास देना नहीं चाहता है और आप आवास की पात्रता श्रेणी में आते हैं, फिर आपको आवास कैसे मिलेगा। तो साथियों, आपको वो जो फार्म बता रहे हैं वो फार्म भर के आपको अपने ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क करना है और सचिव को वो फार्म दे देना है। उनसे बताना है कि आप हमारे घर का सर्वे कराइए और हम पात्रता की श्रेणी में आते हैं, जो भी क्राइटेरिया रखा गया है सरकार के द्वारा उस क्राइटेरिया में हम आते हैं, हम आवास के पात्र हैं, हमें आवास मिलना चाहिए। तो सचिव आपका आवास दिलवाएगा और आपको आवास का पैसा भी मिलेगा। दूसरी अगली बात करें तो अब बात आती है कि जो फार्म है उसमें कौन कौन से दस्तावेज़ लगेंगे, क्या क्या प्रक्रिया रहेगी। तो PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना। उस फार्म के साथ में आपको एक डॉक्यूमेंट लगाना, एक ID लगानी है, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया या जॉब कार्ड हो गया, यानी आपके पास कोई भी एक ID प्रूफ होना चाहिए। एक ID प्रूफ लगाने के साथ आपको जिस खाते में पैसा चाहिए उस खाते की बैंक पासबुक होनी चाहिए। राशन कार्ड अगर आपके पास है तो राशन कार्ड भी लगा सकते हैं, एक फ़ोटो और अपना मोबाइल नंबर। इतनी सारी चीज़ें उसके पीछे चस्पा करके आप वो प्रधान या सचिव को दे सकते हैं और वो प्रधान या सचिव खुद अपने आप फार्म भर के उसको ब्लॉक पर जमा करके आपकी जो प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची बनती है उसमें आपका नाम डाल दिया जाता है। जैसे ही आपका नाम सूची में आएगा ऊपर से तुरंत आपके खाते में पैसा आने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। पैसा आने से पहले एक प्रोसेस और रहती है कि आपके घर की जियो टैगिंग होती है, आपके घर का निरीक्षण किया जाता है कि आप पात्रता की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं। जब आपके घर का निरीक्षण हो जाता है, जियो टैगिंग हो जाती है, उसके कुछ समय बाद यह प्रक्रिया थोड़ा लंबे समय तक चलती है। उसके कुछ समय बाद आपके खाते में पैसा आना स्टार्ट हो जाता है। जब आपके खाते में पैसा आएगा तो पैसा लगभग 2 या 3 किस्तों में आता है। पहली किस्त आपको 40,000 रुपये की मिलेगी, दूसरी किस्त 70,000 रुपये की मिलती है और तीसरी किस्त शायद 10,000 रुपये की मिलती है। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया रहती है आवास बनने की। अगर आप शहरी क्षेत्र से संबंधित हैं तो शहरी क्षेत्र वालों के लिए एक गुड न्यूज़ यह रहती है कि उनको किसी से संपर्क करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपना फार्म किसी भी जनसेवा केंद्र या साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन करवा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में फार्म ऑनलाइन करने की सुविधा नहीं होती है, लेकिन जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर फार्म ऑनलाइन करने की सुविधा होती है। तो ये हो गया PM आवास योजना 3.0 की पूरी एक हिस्ट्री। अगर आप पात्रता की श्रेणी में आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप अपात्रता की श्रेणी में आते हैं फिर भी आपको इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उसमें बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, वो सारी देख लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाला बटन जरूर दबा लेना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।